आप जब तक एक समुदाय के साथ होता है वहाँ पे सारे खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी हो जाता है वहाँ पे चले जाते हैं। दिल्ली में की बेटी के साथ साबा डेयरी में आप आने का और यही घड़ियाल आंसू निर्भया के ऊपर कैंडल मार्च ये लोग कर रहे थे। स्वाति मालीवाल जी पदयात्रा कर इस कॉलोनी को नशा मुक्त करने के लिए यहाँ पर स्टे कर रही थी। आज वो घड़ियाल आंसू वाली एक बेटी के ऊपर। अरे राजनीति बंद कीजिए, काम करने का काम है। आप रल मिल के काम क्यों नहीं करते? एलजी को बाद में दोष ले, एक बेटी के साथ हुआ है दिल्ली की राजधानी। आप ही कहते थे हम बेटी को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा। कहाँ गए आपके गार्ड? आपके कहाँ गए वो डिफेंस के लोग? कहाँ गई आपकी महिला सुरक्षा? आप जो बात करते हैं इसके दरिंदगी की बात, आपको जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाई। यही जनता आपको जिताएगी, यही जनता आपको सर नीचे उतार के फेंकेगी। आप अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं संतावना देने के लिए, लगातार बीजेपी के नेता तमाम यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, जो जिस बेटी के साथ जो केजरीवाल जी आज ढोंग रच रहे हैं, पुलिस का रोना रो रहे हैं। एक पुलिस उनके पास पंजाब में पुलिस थी, उस बेटी के साथ एक रिपोर्टर के साथ क्या किया था? पुलिस का घड़ियाल आंसू ना। अपनी जिम्मेवारी से आप जिम्मेदार नागरिक है ना, आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री है, एमएलए हैं, यहाँ से भी आपका एमएलए, आपका निगम पार्षद है। और आप इस झुग्गी झोपड़ी का आप हालत देख आप ही इनको दिलासा देते थे इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ये करेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बार बार बंद कर दिया। और जो बात कर रहे हैं केंद्र पर, केंद्र की जो राजनीति है वो काम कर रही है और पुलिस अपना प्रशासन काम कर रहा है। पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ लिया। मैं उस मानवता की बात करता हूँ जो बेटी को देखकर, दरिंदगी को देखकर चुप खड़े रहे। अरे इतना साहस रखो जो कि दरिंदगी की उसका मुंह तोड़ जवाब दे। आप अपने आप को इतना सक्षम बना क्यों नहीं बनाते? 15 लोग थे और जहां पर ये दुर्घटना घटी वहां पर एक ईंटों चट्टा है। अरे अपने अंदर के अंतरात्मा, जब हमारी बहन बेटी के साथ हो तो हमारा खून खौल जाता है, जब दूसरी बेटी हो तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो क्या करना है? और यही घड़ियाल आंसू निर्भया के ऊपर कैंडल मार्च ये लोग कर रहे थे। स्वाति मालीवाल जी पदयात्रा कर इस कॉलोनी को नशा मुक्त करने के लिए यहाँ पर स्टे कर रही थी। आज वो घड़ियाल आंसू वाली एक बेटी के ऊपर। अरे राजनीति बंद कीजिए, काम करने का काम है। आप रल मिल के काम क्यों नहीं करते? एलजी को बाद में दोष ले, एक बेटी के साथ हुआ है दिल्ली की राजधानी के मुखिया बनते और कहते लंदन बना दिया, हमने इसको पेरिस बना दिया। दिल्ली देहात में आप आए थे उपचुनाव लड़ने के लिए, आपने कितने वादे किए? बच्चों का भविष्य देखने के क्या क्या वादे किए थे? आपने काम नहीं करना। अच्छी राजनीति है, घटिया राजनीति है। तमाम चीजें जो हैं वो एक साजिश के तहत हो रही हैं और राजनीति करने वाली पार्टियां इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। देखिए, कलावा की जहाँ पर कलावा में हिंदुओं का मैं भी मान रहा हूँ, अब कलावा से पहचान थोड़ी होगी। और जब ये दरिंदगी आती है उससे है, और जिसको पता लगता है, जो उसके दोस्त बनते हैं, उसको पता है कौन है, तो उसकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं देते? हम प्रशासन पुलिस पर तो उंगली उठाते, अपने अंदर नहीं जागते। हम यहाँ पर आज तमाशगीर हैं, हम सदैव न देने। जब वो 15 लोग वहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने भी एक हिम्मत तो कर दिखाती ना, कुछ तो करता ना। हम भी तो कहते हैं मानवता धर्म पे उसने कुछ किया, आज उसकी बात करें वो बच सकती थी। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़े वादे करते हैं, वो वादे करने के बाद अब घड़ियाल आंसू बहाकर वहाँ पर, यहाँ से एमएलए आम आदमी पार्टी का, अब कब निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, और जो कहते हैं यहाँ पर नशा रहा। अरे भाई, किसके संरक्षण में है? पुलिस को बदनाम करना, पुलिस किसकी? केंद्र की राजनीति आप कीजिए। आप लोगों का जन कल्याण के लिए काम आपने किए थे, उनके ब्यौरा दे दीजिए। आप जब तक एक समुदाय के साथ होता है वहाँ पे सारे खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी हो जाता है वहाँ पे चले जाते हैं। दिल्ली में की बेटी के साथ साबा डेयरी में आप आने का आप जो बात कर रहे हैं, आप सोच समझ के पढ़े लिखे कहते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, गवार हैं। आप इस लोगों को भ्रमित करने का आपको जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाई। यही जनता आपको जिताएगी, यही जनता आपको सर नीचे उतार के फेंकेगी। आप अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप एलजी पे वो दोष लगाए, कुछ लगाए, अपन जिस बेटी के साथ जिस परिवार के, उसके लिए तो आपने क्या किया वो बताए ना जनता में आके। आप बताए क्या किया आपने? क्या आप करना नहीं चाहते? आरोप प्रत्यारोप, राजनीति करते, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, और ढकाल से आंसू बहना, उससे काम नहीं चलेगा। बेटी मांगते नहीं, आप ही कहते थे हम बेटी को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा। कहाँ गए आपके गार्ड? आपके कहाँ गए वो डिफेंस के लोग? कहाँ गई आपकी महिला सुरक्षा? आप जो बात करते हैं इसके दरिंदगी की बात, आप सह दे रहे हैं। आप एक इस देश को खोखला, दिल्ली को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। आप सह दे रहे हैं उन लोगों को जो दिल्ली को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली को खोखला करने की बात, उनको सह दे रहे हैं, उनको अनुदान दे रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को लेकर चुप हैं, ये वही हैं जिन्होंने निर्भया के मामले में जो आरोपी था उसे भी छोड़ दिया था 10,000 रुपए देकर और मशीन देकर।
ये बताना, इनका सिर्फ दोहरा चरित्र है, घड़ियालू आंसू है। ये किसी पे इतने पहली बार देश दिल्ली के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ का अपने यूज किया है, और एक दिल्ली को बर्बाद करने, दिल्ली की बेटियों को साथ ऐसे करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रोटेस्ट करने चक्का जाम करते थे। कहाँ गए आपका चक्का जाम? कहाँ गई आपकी मोमबत्ती गैंग? कहाँ गए टुकड़े टुकड़े गैंग? कहाँ गए आपकी सारी चीजें, आपकी मानवता? आप अपने आप को कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा, दिल्ली के बेटे ने आपको 62 सीट दी थी, और दिल्ली की बेटियों ने आपको एक तरफा वोट दिया। फ्री में शिक्षा की बात कर रहे थे, एक शिक्षा की बेटी खड़े, ये यहीं के लोग हैं। इन पर छोटी बच्चियों पर क्या आज गुजर रही होगी? वे अपने घर से बाहर निकलने में डरती है। क्यों डरती है? आपने कहा था महिला की सुरक्षा के सीसीटीवी कैमरे होंगे। अब कैमरा नहीं होता वहाँ पर, जो अपने घरों पे कैमरे लगाए तो ये फुटेज भी नहीं आती। इतनी दरिंदगी, ये दिल्ली की जनता और देश नहीं जानती दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप अपने राजनीति कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह से भी गुजारिश करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसको टास्क फोर्स पर लेकर इसमें ऐसा मिसाल बनाए दिल्ली में, जो किसी भी युवा के लिए एक प्रेरणा बने, और कोई भी ऐसी जनता अपराध करने से उसका रूह कांपे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए दरिंदगी को और दरिंदे को। मांग करूंगा आपके साथ हम कंधा बनाए। आपने काम किया है, आपने 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ा है, आपको सलूट है। और इस जनता के बीच में आकर इसको मजबूत बनाए, और दिल्ली को एक अच्छा पूर्ण राज्य का दर्जा है, और जो काम नहीं करना चाहता उसको बाहर करने का जनता काम करेगी। आप अपने काम किया, आपने जो 24 घंटे आपने टास्क फोर्स बनाकर काम कीजिए। आपको सबूत का अभाव है, कोई गवाह है तो गवाह को भी आगे आना चाहिए। जिन्हें सस्मित गवाह है उसको टूटना नहीं चाहिए। न्यायपालिका के अंदर गया तो अपनी ठोक के गवाही दे कि हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ, और ऐसा जघन्य अपराध में आने वाली नस्लों को भी पता लगे, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ऐसा होना चाहिए। न्याय का और सस्मित गवाह को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो आगे जाके अपनी गवाही दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हम जे के, हाँ बताइए। हम कहेंगे स्कूल में जो है ना, जितना स्कूल है सभी स्कूल में पुलिस दो होना चाहिए। दो पुलिस रहेगा, कोई माइकल नहीं कुछ कर पाएगा। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेजू शर्मा। यही रहते हैं? नहीं, हम रहते हैं एफ ब्लॉक में। एम ब्लॉक। हाँ, एफ ब्लॉक। ये बताइए आप एफ ब्लॉक से यहाँ पर आए हैं, जो लड़की यहाँ रहा करती थी साक्षी, उसके बारे में क्या जानते हैं? ना हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ खाली देखने के लिए आए थे। लेकिन हम दिल्ली शासन से हम यही प्रश्न करेंगे, कोशिश करते हैं कि हर एक स्कूल में दो पुलिस होना जरूरी है। हम यही कहेंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे जो तमाम लोग वहाँ से निकल रहे थे और वो दरिंदा उस नाबालिग को मार रहा था, पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई? उसके लिए तो हमने जहाँ इतना नहीं काम हम कह पाएंगे, क्योंकि हम तो गरीब आदमी कारपेंटर हैं, काम करने वाले। लेकिन जो पकड़ा जाए थाने भाई उसको फांसी सजा होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है, और यहीं पर हम नाबालिग जो लड़की जिसकी हत्या कर दी गई है साक्षी, और ये शाहबाद की जे कॉलोनी है, ई ब्लॉक है जहाँ पर हम खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता और सांसद हैं वो यहाँ पर पीड़ित के परिवार से जो हैं वो आकर यहाँ जो है वो मिलने पहुँचे हैं। और इसी के साथ तमाम जो भीड़ है आपको यहाँ रहने वाले लोगों की दिखाई दे रही होगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुँचे हैं। और वहीं देखिए नेता, देखिए ये जो मृतक साक्षी जो है उनके माता पिता से बात की जा रही है, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात और अभी तक कौन कौन से जो नेता है जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुँच चुके हैं।